में 5 बच्चा भी स्कूल में जाता है तो स्कूल चलना चाहिए, लेकिन सरकार 25 बच्चों का और मास्टरों का हवाला देके बंद कर रही है। ये हमारा विरोध है कि सरकार ऐसा न करे। आज भी 90,000 पोस्टें अध्यापक की खाली पड़ी हैं स्कूलों में, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कहते सरकारी में बच्चे नहीं पढ़ते। हमारा ये मांग है, ईश्वर पंचायत संघ ये मांग कर रहा है कि एक डीसी से लेके एक पीएन तक का, एक मंत्री तक का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसकी मान्यता बढ़ेगी। हर कर्मचारी अपने हक के अपने सीट पे काम करता है, लेकिन समस्या क्या है कि एक एक कर्मचारी के पास आज 10-10 सीटों का काम है। किसी एक क्लर्क अगर हो तो क्लर्क का काम भी है, पीएनटीए का काम भी है, उसके जिम्मे डायरी डिस्पैच का काम भी है। मतलब कर्मचारी भर्ती नहीं है, संख्या उनकी घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से पोस्ट नहीं बढ़ा रही सरकार। सबसे बड़ा सरकार की मंशा ये है कि कर्मचारियों को और महकमों को बदनाम करो और उसको फिर प्राइवेट हाथों में बेचो। आज हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन की राज्य कमेटी की मीटिंग राज्य प्रधान राम गोपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग का संचालन महासचिव दलेर सिंह राणा ने किया। मीटिंग का क्या कुछ उद्देश्य था और आगे की क्या कुछ रणनीति इन्होंने बनाई है, इसके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम राम गोपाल, मैं क्लास 4 यूनियन का राज्य प्रधान। आज की मीटिंग जींद में इसलिए बुलाई गई कि हमारा जो ऑल हरियाणा का 3 साल बाद चुनाव होता है, तो इस बार का जो चुनाव है जींद में है और उसकी तैयारी को लेके ये मीटिंग जींद में बुलाई गई है। इसके साथ साथ हमारे और भी कई मुद्दे इसमें शामिल थे आज की मीटिंग में, क्योंकि सरकार ने एक कौशल रोजगार निगम बनाया है, जो हम मांग करते हैं कि वो कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, क्योंकि वो सरासर मतलब कर्मचारी के शोषण का एक औजार हथियार खड़ा कर दिया है। क्योंकि उसमें 52 साल से ज़्यादा वाले कर्मचारी का नाम नहीं दर्ज हो रहा है, जो कि ज़्यादातर कर्मचारी हमारे 52 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। वो हम विरोध कर रहे हैं कि उसको भंग किया जाए और शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम और एजुसेट पर लगे हुए कर्मचारियों को कौशल रोजगार से ना जोड़ा जाए। इसी तरह पुलिस विभाग में कई जगह पुलिस विभाग में क्लास 4 के साथी हैं, जो उनके अधिकारी जबरन उनके इस्तीफा लिखवा रहे हैं एफिडेविट के नाम पे कि नौकरी से निकाल देंगे। वो कभी हम विरोध करते हैं और इसीलिए एजेंडों को लेके आज की मीटिंग है और हमारा सम्मेलन है जो 21-22 मई को यहीं पे, उसकी तैयारी को लेके आज की मीटिंग बुलाई गई थी। इसलिए विभाग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जी, ये पार्ट टाइम के साथी लगे हुए हैं 2007 में, मतलब 15-15 साल लगे हुए गए, 16-16 साल इन साथियों को। सरकार इनको 1.5 घंटे के नाम पे मतलब पार्ट टाइम पे रखा हुआ था। बड़ी जद्दोजहद के बाद अभी पिछले साल अगस्त में इनकी 3 घंटे कर दिए। एक तरफ तो सरकार ढिंढोरा पीट रही है सफाई अभियान का, और हम ये पूछते हैं कि किसी भी प्राइमरी स्कूल में, किसी भी मिडिल स्कूल में सफाई का कर्मचारी नहीं है, क्या 1.5 घंटे में सभी सफाई हो जाती? तो हमारी ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम हर स्कूलों में एक पोस्ट सेंक्शन हो प्राइमरी में, और सफाई का कर्मचारी जो है वहाँ परमानेंट सफाई का कर्मचारी रखा जाए, ताकि स्कूल की व्यवस्था साफ सुथरी और स्वच्छ भारत का अभियान जो सरकार नारा देती है उस पर हम काबू पा सकें। ऐसा है जी, सरकार कई महकमों को ये कहती है कि घाटे के बहाना बना के सरकार महकमों को बेच रही है, लेकिन उदाहरण के तौर पे हम ये बताना चाहते हैं कि चंडीगढ़ बिजली बोर्ड फायदे में है, जो कि 25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और उस फायदे की प्रॉपर्टी किसी भी कंज्यूमर का बिजली का बिल बकाया नहीं रहता चंडीगढ़ जैसे शहर में, चाहे वो एक झुग्गी वाला है चाहे एक कोठी वाला है। प्रॉपर्टी को सरकार 850 करोड़ में बेच रही है अपने चहेतों के नाम, जो कि सरासर हम इसका विरोध करते हैं। और बिजली के कर्मचारी वो आंदोलन पे पहले भी रहे, आगे भी इसके लिए आंदोलन करें। तो हम ये बार बार ये कहते हैं कि सरकार घाटे का बहाना ना बनाए। अभी आप साथियों ने बात रखी हमारे, मतलब रोजगार कहाँ से मुहैया होगा? जब हरियाणा अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम जनसंख्या 1 करोड़ थी और हरियाणा रोडवेज को बसें हिस्से में आई थी 3800 और 4.5 लाख कर्मचारी थे। आज स्थिति क्या है? जनसंख्या 2 करोड़ 85 लाख यानी 3 करोड़ पे पहुंच गई। बसों की संख्या घट के रहेगी 2600 सरकारी, बीच में प्राइवेट बसें आ गई। यही स्थिति स्कूलों की है। मतलब स्कूलों के बच्चे, मतलब सरकार का मतलब ये होना चाहिए मनसा कि अगर गांव में स्कूल में 5 बच्चा भी स्कूल में जाता है तो स्कूल चलना चाहिए, लेकिन सरकार 25 बच्चों का और मास्टरों का हवाला देके बंद कर रही है। ये हमारा विरोध है कि सरकार ऐसा न करे। आज भी 90,000 पोस्टें अध्यापक की खाली पड़ी हैं स्कूलों में, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कहते सरकारी में बच्चे नहीं पढ़ते। हमारा ये मांग है, ईश्वर पंचायत संघ ये मांग कर रहा है कि एक डीसी से लेके एक पीएन तक का, एक मंत्री तक का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसकी मान्यता बढ़ेगी। किसी चीज को बेचना हो तो पहले उसको बदनाम किया जाता है, बस चाहे रोडवेज हो चाहे। मैं वही कह रहा हूँ, सरकार कहती है कि मतलब घाटा नहीं है, यही रोडवेज का बेड़ा है जो मतलब विदेशों से भी सम्मान लेके आया है और सरकार वाहवाही करती है। लेकिन सरकार बेचने का बहाना बना के
उसको बदनाम करती है, स्वास्थ्य सेवाओं को बदनाम करती है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, हर कर्मचारी अपने हक के अपने सीट पे काम करता है। लेकिन समस्या क्या है कि एक एक कर्मचारी के पास आज 10-10 सीटों का काम है। किसी एक क्लर्क अगर हो तो क्लर्क का काम भी है, PNTA का काम भी है, उसके जिम्मे डायरी डिस्पैच का काम भी है। मतलब कर्मचारी भर्ती नहीं है, संख्या उनकी घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से पोस्ट नहीं बढ़ा रही सरकार। सबसे बड़ा सरकार की मंशा ये है कि कर्मचारियों को और महकमों को बदनाम करो और उसको फिर प्राइवेट हाथों में बेचो। अध्यापकों का अब क्या होता है जी, स्कूलों में जैसे है, मास्टर कहते हैं सरकारी मास्टर पढ़ाते नहीं है, लेकिन मास्टरों की ड्यूटी कहाँ कहाँ है? वोट बनाना मास्टर, BLO की ड्यूटी मास्टर, राशन बांटना मास्टर। मतलब आप अन्य कामों को छोड़ के फिर बच्चों को पढ़ाने के ऊपर अगर उनको लगाया जाए तो अच्छी शिक्षा, मतलब प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है। इस बात को हम मानते हैं और यही हम मांग करते हैं कि इन अन्य कामों को छोड़ के सरकार पढ़ाई की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ और परिवहन सेवा की तरफ ध्यान दे, ताकि आम जनता को सुख सुविधा मिल सके। आज की डेट में सरकार वादा करके जो आई थी कि हम रोजगार देंगे, अभी हमारा 2 लड़ाई है सरकार के साथ। एक तो सरकार हर डिपार्टमेंट को बेचने की तैयारी कर रही है, सिकोड़ रही है, रोजगार देने के बजाय कच्चे कर्मचारी लगा रही है, निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो हम ये चैनल के माध्यम से विरोध करते हैं कि जो सरकारी महकमे हैं जहाँ से रोजगार मिलता है उन महकमे को निजीकरण करना बंद करें और ये कौशल रोजगार को भंग करें, और जो पुराने कर्मचारी लगे हुए हैं उनको रेगुलर करें। और जो सरकार पुरानी पेंशन नीति है जो कई राज्यों ने, हमारे पड़ोसी राज्यों ने लागू पे कर दिया, छत्तीसगढ़ ने और राजस्थान ने, 2004 के बाद लगे हुए कर्मचारियों की जो है उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नई पेंशन नीति को भंग किया जाए, क्योंकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है कई बार। अगर ऐसा सरकार नहीं करेगी तो हमारा अभी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन का सम्मेलन बेगूसराय में हुआ है और वहाँ से हमने कई आंदोलन की इसी मुद्दों को लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने की तैयारी बनाई। जैसे 1 तारीख को मजदूर दिवस मनाया जाता है, इस बार हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाएंगे और अपना मांग पत्र प्रधानमंत्री मोदी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देंगे कि निजीकरण ठेका प्रथा बंद की जाए, पुराने कर्मचारियों को पक्का किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये भी हमारी मांग है।